Everyone, myself Assistant Professor Janvi Dave from Computer Engineering Department, SSIT BUD. In our previous session, we have discussed about Unit 1, which is Introduction of Compiler Design, जिसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर देखे, जिसके अंदर हमने कंपाइलर इंटरप्रेटर देखा था, उसके बाद हमने फेजेस ऑफ कंपाइलर देखे थे, उसके बाद हमने देखा था फ्रंट एंड बैक एंड ऑफ कंपाइलर, कजिन्स ऑफ कंपाइलर, पासिस ऑफ कंपाइलर। तो ये सारा जो हमने फर्स्ट चैप्टर में देख लिया है। फर्स्ट चैप्टर में हमने जो एक टॉपिक देखा था फेजेस ऑफ कंपाइलर, मैंने आपको उस टाइम पे बताया था कि फेजेस ऑफ कंपाइलर के जितने भी फेजेस है वो सारे फेजेस इंडिविजुअल चैप्टर है हमारे सिलेबस के। तो उसमें हमने सबसे पहला फेज़ देखा था लेक्सिकल एनालिसिस, जो कि एनालिसिस पोर्शन में आता है। जैसे मैंने डिस्कस किया था कि कंपाइलर डिज़ाइन में दो पार्ट, कंपाइलर डिज़ाइन बेसिकली दो फेजेस में डिवाइडेड है, एनालिसिस फेज़ एंड सिंथेसिस फेज़। और एनालिसिस फेज़ अगेन 3 फेजेस में डिवाइडेड है, लेक्सिकल, सिंटैक्स एंड सिमेंटिक एनालिसिस। तो हमारा ये जो यूनिट है यूनिट 2, इट इज़ टोटली डिस्क्राइब द लेक्सिकल एनालिसिस फर्स्ट फेज ऑफ कंपाइलर। लेक्सिकल एनालिसिस क्या है वो ब्रीफ में हमने पिछली बार डिस्कस किया था फेजेस ऑफ कंपाइलर सेशन के टाइम पे, पर आज हमें ये पूरा चैप्टर जो है वो देखना है। ये चैप्टर के अंदर आपको लेक्सिकल एनालिसिस का पूरा इंट्रोडक्शन, लेक्सिकल एनालिसिस के अंदर कौन सा पोर्शन क्या काम कर रहा है, कैसे काम हो रहा है, वो सारी चीज़ें हमें ये चैप्टर के अंदर देखनी है। इस चैप्टर के अंदर हमें जो जो टॉपिक्स कवर करने हैं वो है इंटरेक्शन ऑफ स्कैनर एंड पार्सर। स्कैनर इज़ नथिंग बट अ लेक्सिकल एनालाइजर, जो हमने ऑलरेडी आगे के सेशन में डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद आता है टोकन, पैटर्न एंड लेक्समेस। उसके बाद इनपुट बफरिंग, स्पेसिफिकेशन ऑफ टोकन्स, रेगुलर एक्सप्रेशन एंड रेगुलर डेफिनेशन, ट्रांजिशन डायग्राम्स, हार्ड कोडिंग एंड ऑटोमेटिक जनरेशन, लेक्सिकल एनालाइजर, finite automata, regular expression to NFA using Thompson rule, conversion from NFA to DFA using construction method, DFA optimization and conversion from regular expression to DFA। बेसिकली मैं आपको बताऊं कि ये चैप्टर में हमें जो अच्छा वाला टॉपिक जो एग्ज़ाम में आता है वो है इनपुट बफरिंग टेक्निक। उसके बाद यहाँ से हमने जो देखा कि स्पेसिफिकेशन ऑफ टोकन के नीचे वाला जो पोर्शन है वो बेसिकली आपके चैप्टर 3 में आता है, पर वो यूनिट 2 में कवर हो रहा है। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो टोटली लेक्सिकल एनालाइजर के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे। उसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो है वो है इंटरेक्शन ऑफ स्कैनर एंड पार्सर। स्कैनर क्या है वो आपको पता है, पार्सर क्या है वो आपको पता है। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। स्कैनर इज़ नथिंग बट अ लेक्सिकल एनालाइजर विच स्कैन द इनपुट स्ट्रिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लेफ़्ट टू राइट। एक एक लेटर को वो स्कैन करेगा और उसके टोकन्स जनरेट करेगा। पार्सर इज़ नथिंग बट अ सिंटैक्स एनालिसिस एंड सिमेंटिक एनालिसिस। तो पार्सर जो है वो क्या करेगा, जो टोकन्स हमें मिले उसके बेसिस पे वो पार्स ट्री जनरेट करेगा। अब स्कैनर और पार्सर के बीच में इंटरेक्शन क्या है, वो दोनों काम कैसे करते हैं। तो जैसे ही पार्सर को कमांड मिलता है फ्रॉम लेक्सिकल एनालाइजर, दैट कमांड इज़ नथिंग बट अ टोकन्स। तो वो टोकन को वो लेके जाएगा आगे, उसकी सिंटैक्स चेक करेगा, उसको वो सिंटैक्स चेक करने के बाद उसको पार्स ट्री में वो कन्वर्ट करेगा, फिर वो आगे के फेज में उसको ट्रांसमिट करेगा। पर उससे पहले हमारा जो मेन काम है स्कैनर का वो क्या है, तो टोकन्स जनरेट करवाने का काम है। तो लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है, हमारे इनपुट स्ट्रिंग में से वो कमेंट्स को स्ट्रिपिंग आउट करेगा, वाइट स्पेस को स्ट्रिपिंग आउट करेगा, उसके अलावा ब्लैंक स्पेस होगी, टैब्स दिए हुए होंगे या फिर कोई नई लाइन, न्यू लाइन जनरेट की हुई होगी हमारे सोर्स प्रोग्राम में, तो वो सारी चीज़ें स्ट्रिपिंग आउट करना मतलब कि एलिमिनेट करने का काम किसका है, लेक्सिकल एनालाइजर का। वो हो जाने के बाद वो स्ट्रिंग ऑफ टोकन्स जनरेट करेगा विच इज़ स्टोर्ड इन द सिम्बॉल टेबल। एंड पार्सर जो है वो सिम्बॉल टेबल में से भी टोकन्स ले सकता है या फिर लेक्सिकल एनालाइजर सीधा भी उसको टोकन दे सकता है। तो ये है इन दोनों का इंटरेक्शन। अब लेक्सिकल एनालिसिस और पार्सिंग इन दोनों को हमने सेपरेट आउट क्यों किया है, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सेपरेट आउट करती है दोनों फेज़ को। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाई टू सेपरेट दिस टू लेवल्स।
तो सबसे पहली चीज़, अगर हम ये दोनों चीज़ों को सेपरेट आउट नहीं करते हैं तो हमारी डिज़ाइन थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा लेक्सिकल एनालिसिस जो है वो इनपुट स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है और टोकन जनरेट करके देता है, और हमारा पार्सर जो है वो टोकन एक्सेप्ट करता है और पार्स ट्री जनरेट करके देता है। तो ये दोनों चीज़ें अगर हम मिक्स कर दें तो वो हमारी डिज़ाइनिंग जो है वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगी। उसके बाद सेकेंड है इम्प्रूव्स कंपाइलर एफिशिएंसी। कंपाइलर को अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने में, अपना प्रोग्राम कंपाइल करने में थोड़ी आसानी रहेगी अगर इन दोनों को हमने सेपरेट किया हुआ है तो। और पोर्टेबिलिटी वाला ऑप्शन भी यहाँ पे जनरेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपका लेक्सिकल एनालाइज़र और सिंटैक्स एनालाइज़र जो है वो दोनों मिक्स करके आउटपुट देगा तो हम वो चीज़ को किसी और मशीन पे एग्जीक्यूट करवाने जाएंगे तो थोड़ा टफ हो जाएगा। अदरवाइज़ इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि टोकन्स को हम कहीं और जगह पे लेके जा सकते हैं, और जगह पे मतलब मशीन इंडिपेंडेंट है वो, तो हम उसको दूसरे मशीन में पार्सर में डाल के उसका सिंटैक्स ट्री या पार्स ट्री हम इजीली बनवा सकते हैं। तो ये रीज़न है इन दोनों फेजेस को सेपरेट आउट करने का। उसके बाद है टोकन, पैटर्न एंड लेक्सेमे। सबसे पहले हमने टोकन बहुत डिस्कशन किया है, पर बेसिकली टोकन है क्या? तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर हैविंग अ कलेक्टिव मीनिंग इज़ नोन एज टोकन। मान लो कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है INT I, सेमीकॉलन। तो यहाँ पे INT के बाद स्पेस होगी, ब्लैंक स्पेस जो है वो लेक्सिकल एनालाइज़र निकाल देगा, कॉमा जो है वो भी लेक्सिकल एनालाइज़र निकाल देगा, और सेमीकॉलन जो है वो भी लेक्सिकल एनालाइज़र निकाल देगा। तो हमारे पास स्ट्रिंग क्या बनती है? INTIJ। तो वहाँ पे जब भी ये टोकन हम लेने जाएंगे तो कैसे जनरेट होएंगे कि INT, उसके बाद ब्लैंक स्पेस है तो वो निकाल दी, तो जहाँ से हमारा टोकन जनरेट होना स्टार्ट हुआ था दैट इज़ द लेटर I, और ब्लैंक स्पेस हमें कहाँ पे मिली? तो T के बाद। तो इन दोनों के बीच में हमें जो चीज़ मिली है वो हो जाएगा हमारा एक टोकन विच इज़ INT, विच इज़ नथिंग बट अ डेटा टाइप। उसके बाद ब्लैंक स्पेस निकालने के बाद अब आगे जाके वो स्टार्ट करेगा तो उसको मिलेगा आई के बाद कॉमा है, कॉमा इज़ नथिंग बट अ सेपरेटर, तो वो सेपरेटर को भी निकाल देगा, तो उसको ब्लैंक स्पेस और सेपरेटर के बीच जो चीज़ मिली दैट इज़ आवर स्ट्रिंग टोकन 2 विच इज़ आई, विच इज़ आइडेंटिफायर। वैसे ही वो जे को आइडेंटिफाई करेगा। तो यहाँ पे टोकन की कैटेगरी दी हुई है, 5 कैटेगरी में हम टोकन डिफाइन करवा सकते हैं। 5 कैटेगरीज में क्या क्या आएगा? तो आइडेंटिफायर, कीवर्ड, ऑपरेटर, स्पेशल सिंबल एंड कांस्टेंट। ये सारी चीज़ों से हम हमारे टोकन्स जो है वो डिफाइन कर सकते हैं या फिर हमें उसे कैटेगराइज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है पैटर्न। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ आइडेंटिफायर है, ये चीज़ कीवर्ड है, ये चीज़ ऑपरेटर है? तो उसके लिए कुछ रूल सेट किए होंगे। तो द सेट ऑफ रूल्स कॉल्ड पैटर्न, दैट रूल इज़ कॉल्ड एज पैटर्न। मतलब टोकन डिफाइन करने के लिए हमने जो रूल बनाए हैं दैट रूल इज़ नोन एज पैटर्न्स। उसके बाद आता है लेक्सेमेज। लेक्सेमेज क्या है? द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इन अ सोर्स प्रोग्राम मैच्ड विथ अ पैटर्न फॉर अ टोकन इज कॉल्ड लेक्सेमे। प्रोग्राम के अंदर जो हमारे सोर्स प्रोग्राम के अंदर जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर अगर पैटर्न से मैच कर रहे हैं और पैटर्न से मैच करने के बाद वो कोई टोकन के फॉर्म में हम उसे कैटेगराइज कर सकते हैं तो वो चीज़ को हम लेक्सेमेज बोल सकते हैं। टोकन और लेक्सेमे में एक ही डिफरेंस है कि टोकन जो है वो सेपरेटर्स मतलब कि कॉमा, सेमीकॉलन, कॉलन, वो सारी चीज़ें सेपरेट आउट कर देता है। लेक्सेमे जो है वो उसे सेपरेट आउट नहीं करेगा, वो उसको एक नाम देगा, मतलब रेट। तो रेट क्या है? आइडेंटिफायर है। कॉमा, कॉमा क्या है? दैट इज सेपरेटर। डायट क्या है? आइडेंटिफायर है, कॉमा इज सेपरेटर। काउंट आइडेंटिफायर, कॉमा इज सेपरेटर। फ्लैग इज अ स्पेशल सिंबल। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस है कि टोकन बेसिकली जितने भी अनवांटेड सिंबल्स है या फिर हम उसे सेपरेटर भी बोल सकते हैं, या ब्लैंक स्पेस है, टैब है, न्यू लाइन है, उन सबको वो स्ट्रिपिंग आउट करेगा, एलिमिनेट करेगा। लेक्से में ये चीज़ नहीं करेगा। लेक्से में हर एक चीज़ को एक नेम के साथ रिप्रेजेंट करेगा। तो टोकन इज़ नथिंग बट अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर हैविंग अ कलेक्टिव मीनिंग। पैटर्न इज़ अ सेट ऑफ रूल which is associated with tokens, and lexeme is sequence of character in source program matched with a pattern for representing any of the token, उसे हम lexeme बोलेंगे।
उसके बाद यहाँ पे टोकन का एग्जांपल दिया है, सॉरी टोकन पैटर्न और लेक्सेमे तीनों का एग्जांपल दिया है। देखो एग्जांपल है टोटल इक्वल टू सम प्लस 45। अब टोकन जब आप जनरेट कर रहे हो तो टोटल इज आइडेंटिफायर 1 इक्वल टू इज ऑपरेटर 1, सम इज आइडेंटिफायर 2 प्लस इज ऑपरेटर 2 एंड 45 इज कॉन्स्टेंट 1। तो ये हो जाते हैं हमारे टोकन्स। लेक्सेमे जो है, लेक्सेमे में हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो देखो लेक्सेमे ऑफ आइडेंटिफायर कौन कौन से है, टोटल एंड सम। लेक्सेमे ऑफ ऑपरेटर कौन से है, इक्वल टू एंड प्लस। लेक्सेमे ऑफ कांस्टेंट कौन सा है, 45। तो यहाँ पे कोई सेपरेटर या ब्लैंक स्पेस हमें नहीं मिल रही है, तो इन टोकन और लेक्सेमे में ये वाले एग्जाम्पल में कोई डिफरेंस नहीं है। पर जहाँ पे भी हमें कॉमा सेमीकोलन कॉलन मिलेगा तो वहाँ पे लेक्सेमे उसे रिप्रेजेंट करेगा, जैसे कि कर्ली ब्रेसेस ओपन किए, कर्ली ब्रेसेस क्लोज किए, वो सारी चीज़ें लेक्सेमे में इंक्लूडेड है, पर टोकन उसको निगलेक्ट करता है। अब इसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ इनपुट बफरिंग। इनपुट बफरिंग क्या है, तो इनपुट बफरिंग मेनली 2 टेक्निक्स रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट इज़ बफर पेयर एंड सेकंड इज सेंटिनल्स। ये दोनों चीज़ें क्या है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। बफर पेयर बेसिकली क्या है कि हम जब भी इनपुट बफरिंग का काम करवाते हैं शुरू, तो बफर पेयर का मतलब होता है 2 बफर की पेयर्स, जिसमें हमारे पास 2 बफर है, एक बिगिन बफर एंड एक फॉरवर्ड बफर, जिसे हम बिगिन पॉइंटर एंड फॉरवर्ड पॉइंटर भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखा है कि द लेक्सिकल एनालिसिस स्कैन द इनपुट स्ट्रिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, ईच कैरेक्टर एट अ टाइम। बफर डिवाइडेड इंटू 2 n कैरेक्टर हाफ्स, मतलब हमारी पूरी स्ट्रिंग को उसने n कैरेक्टर के 2 हाफ में डिवाइड किया है। वेर n इज़ अ नंबर ऑफ कैरेक्टर ऑन 1 डिस्क ब्लॉक। एक डिस्क ब्लॉक में आपके कितने कैरेक्टर है वो n रिप्रेजेंट करेगा, दूसरे डिस्क बॉक्स में आपके कितने कैरेक्टर है वो भी n ही रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे देखो हमारे पास 2 पॉइंटर है, एक लेक्सेमे बिगिन या फिर हम उसे बिगिनिंग पॉइंटर भी बोल सकते हैं, और दूसरा है फॉरवर्ड पॉइंटर। लेक्सेमे बिगिन पॉइंटर जो है वो क्या करेगा, करंट सिंबल, करंट लेक्सेमे को वो पॉइंट करेगा, और फॉरवर्ड पॉइंटर क्या करेगा, जैसे हम हमारी स्ट्रिंग को स्कैन करवाते हैं वैसे एक एक सिंबल आगे जाता है, तो वो रिप्रेजेंट करने का काम है हमारा फॉरवर्ड पॉइंटर का। एक बार हमारा लेक्सेमे जो है, हमारा फॉरवर्ड पॉइंटर जो है वो राइट साइड पे लास्ट एंड में पहुंच जाता है, तो वहाँ पे उसे मिलता है EOF। EOF इज़ नथिंग बट अ एंड ऑफ फाइल, जो रिप्रेजेंट करता है सेंटिनल। जो हमने आगे देखा था कि मेनली 2 पार्ट में हमारी इनपुट बफर जो है वो डिवाइडेड है, तो सेंटिनल रिप्रेजेंट करता है एंड ऑफ फाइल। जब फॉरवर्ड पॉइंटर हमारा हमारे एंड में पहुंच जाएगा तो वो सेंटिनल रिप्रेजेंट करेगा। इफ़ फॉरवर्ड पॉइंटर इज एट द एंड ऑफ फर्स्ट बफर हाफ, then second is filled with n input character, and if forward pointer is at the end of second buffer half, then first filled with the n input character। तो जब हम एक हाफ में पहुंच जाते हैं तो दूसरा जो हमारा हाफ था वो फील होना स्टार्ट हो जाएगा। बफर पेयर बेसिकली कैसे वर्क करता है, ये सेंटिनल मैंने आपको दिखाया कि हर एक हाफ के लास्ट में आपको EOF मिलेगा। EOF इज़ नथिंग बट योर एंड ऑफ फाइल विच रिप्रेजेंट द सेंटिनल। यहाँ पे एक चीज़ है जो यहाँ पे रह गई है, मैं आप लोगों को वो एक और वीडियो में दिखाऊंगी कि बेसिकली आपको इनपुट बफर में करना क्या है। तो इनपुट बफर जो है वो 2 टेक्निक के ऊपर वर्क करता है, 1 बफर इनपुट एंड 2 बफर इनपुट। तो वो चीज़ मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगी। अब तक के लिए आपको इनपुट बफर में इतना ही ध्यान रखना है। आगे के मैं जो वीडियो आपको भेजूंगी वो वीडियो में आपको मैं दिखा दूंगी कि इनपुट बफर बेसिकली काम कैसे करता है, 1 बफर कैसे काम करता है, और 1 बफर में क्या डिसएडवांटेज है कि हमें 2 बफर स्कीम का इन्वेंशन करना पड़ा था। तो ये चीज़ें मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तब तक के लिए आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी है, बफर पेयर एंड सेंटिनल्स। जब आपको एग्ज़ाम में ये चीज़ आती है, क्वेश्चन आता है कि इनपुट बफर एक्सप्लेन करो, तो आपको ये पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है कि इनपुट बफर जो है वो 2 मेथड से, 2 टेक्निक से वर्क करता है, जिसके अंदर मेनली 2 पोर्शन कवर होते हैं, बफर पेयर एंड सेंटिनल। बफर पेयर एंड सेंटिनल एक्सप्लेन हो जाने के बाद आपको इनपुट बफरिंग टेक्निक कैसे काम करती है वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके अंदर 1 बफर स्कीम क्या है, 2 बफर स्कीम क्या है, वो दोनों चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज एक्सप्लेन करने हैं। ये पूरा पोर्शन जो है वो 7 मार्क्स में एग्ज़ाम में आता है।
तो ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। मैंने जो चीज़ आपको बोली कि 2 स्कीम्स अभी आपको मुझे समझानी बाकी है, वो मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। आज के हमारे वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियोज़। थैंक यू।